येस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर है मोशन, यहाँ पे क्लास 9 साइंस। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की, यानी अगर एक्चुअल लेंथ होता है तो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ होता है तो डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 फार्मर वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, और अगर वो ट्रैवल करेगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। उसके बाद आपको फॉर्मूला याद रखना है, जैसे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और यहाँ पर स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। बस आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभार जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में भी दी होती है। तो मान लो आपको कहीं पे भी लेट से दिया हुआ है, लेट से आपको कहीं पे दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो ये अब जो स्पीड आएगी इसको सॉल्व करके वो आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है एवरेज वेलोसिटी का। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन होगी तो उसे बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होंगे, एक तो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और दूसरा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, दैट इज u प्लस वी बाई 2, और ऐसा यूनिट सेम रहेगी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड और वेलोसिटी दोनों की सेम यूनिट है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल होंगे, जब ऑब्जेक्ट सिंगल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर इक्वल होंगी। नेक्स्ट एक थर्ड क्वेश्चन भी, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर क्या मेजर करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन। और फर्स्ट क्वेश्चन जरूर करके जाना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद आपके दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7.2 ये कह रहा है यहाँ पर ओडोमीटर ऑफ ए कार रीच 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ए ट्रिप। यानी ट्रिप स्टार्ट करी तो ये डिस्टेंस था, ट्रिप एंड करी तो ये डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, माइनस करके आ गया 400 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना आ गया, यहाँ पर टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 8 आवर। तो यहाँ पे हम क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, और जैसा मैंने आपको बताया था इस 50 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर मीटर पर सेकंड में। उसके बाद ये एग्जाम्पल करके जाना है 7.3, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो ये दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 7.2 और दूसरा एग्जाम्पल 7.3। उसके बाद एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अगर किसी टाइम में चेंज हो रही है तो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज होना पर यूनिट टाइम, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, t होता है टाइम। ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है v माइनस यू बाई टी, और ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद एक्सेलरेशन के ऊपर दो क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 77। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है ग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ग्राफ। ग्राफ यहाँ पे दो टाइप के करके जाने हैं। फर्स्ट ग्राफ है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक तो ये याद रख के जाना है आपको कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड से, तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। एक तरफ लिखोगे डिस्टेंस, एक तरफ लिखोगे टाइम, और स्ट्रेट लाइन बना दोगे। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। और आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो ये स्लोप है, इसे क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो ये जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्लोप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड। इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद एक और है यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी अगर यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आएगा तो ऐसे बनाएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आएगा तो ऐसे बनाएंगे, और अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आएगा तो इस तरह का कर्व बनेगा। ये इंक्रीजिंग कर्व भी हो सकता है और डिक्रीजिंग कर्व भी हो सकता है।
उसके बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट तो ये ग्राफ है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये फर्स्ट ग्राफ है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लोप के नीचे का एरिया क्या बताता है, द एरिया एनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी ये जो स्लोप के नीचे का एरिया है ये हमें बताएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ या कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, अब ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा तो ये बनाना है, और अगर यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा तो ये वाला बनाना है, बी वाला। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये स्लोप होता है किसके इक्वल है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बताता है, एक्सेलरेशन, इसीलिए इसका जो स्लोप है वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, और इस स्लोप के नीचे का एरिया हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो बातों का ध्यान रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये स्लोप है वो हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, और स्लोप के नीचे का एरिया। यानी अगर आपसे पूछते हैं ये लाइन बना दी और आपसे पूछेंगे ये स्लोप, ये लाइन को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, तो आपसे बोलेंगे ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो हम बोलेंगे ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन, तो ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन। और स्लोप के नीचे जो आप ये देख रहे हो, स्लोप के नीचे आपसे मान लो पूछ लें कि 10 सेकेंड, जैसे यहाँ मार्क किया हुआ है 10 सेकेंड और 20 सेकेंड के बीच में स्लोप के नीचे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम बोलेंगे स्लोप के नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद जो ग्राफ के क्वेश्चन है ये सारे करके जाने हैं, पेज नंबर 81 पे दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और ऊपर क्वेश्चन नंबर 4। तो ये वाले क्वेश्चन ऑन ग्राफ के ऊपर है, पेज नंबर 81, 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 4। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये 3 इक्वेशन होती है मोशन की, और बिलीव मानना ये 3 इक्वेशन हर चैप्टर में काम आती है। मतलब आप बिलीव करो इस बात को कि मोशन चैप्टर हो, फोर्स हो, ग्रेविटेशन हो, साउंड हो, वर्क एनर्जी हो, सब में इक्वेशन यूज होगी। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s होता है डिस्टेंस ट्रेवल। और थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें क्या करना होता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास तो हम पहले गिवन वैल्यूज़ पढ़ेंगे और फाइंड करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने इक्वेशंस को याद रखना है, ये 3 इक्वेशन है मोशन की। और इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 7.5, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल नंबर 7.6, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको इसके। फिर एग्जाम्पल नंबर 7.7, उसके बाद पेज नंबर हम अभी 82 पे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जरूर करके जाने हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5। उसके बाद टॉपिक आता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन होगा, बट अगर वो सेम स्पीड से घूम रहा है तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आ सकता है एग्जाम में कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। डेट इज़ वाई क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा यहाँ पर तो स्पीड निकालने का वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं यहाँ पे 2πr, तो हो जाएगा 2πr अपॉन टाइम। तो सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टाइम। नेक्स्ट, तो ये फॉर्मूला हो गया स्पीड इन ए सर्कुलर मोशन, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 2πr अपॉन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट एनसीईआरटी के कौन कौन से टेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट करके जाना है, थर्ड क्वेश्चन करना है, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये सर्कुलर मोशन के ऊपर है। इसका फॉर्मूला में स्पीड निकालना है तो वही फॉर्मूला यूज होगा, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टाइम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके जाने हैं। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।